नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि जिंगयान सीधा सिचुआन के घर पहुंच जाता है और उससे कहता है कि जीवी इंटरव्यू देने नहीं गई। फिर सिचुआन कहती है क्यों? फिर ये कहता है कि उसने खुद से गिव अप कर दी। फिर सिचुआन कहती है कि जब उसे मिल ही गया था मौका तो उसे चले जाना चाहिए था। फिर जिंगयान से कहता है कि क्या तुम उससे गुस्सा हो? फिर कहती है कि मैं उससे गुस्सा नहीं हूँ, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। फिर जिंगयान कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दिन तुमसे कुछ बिना सोचे समझे बोल दिया था। फिर सिचुआन कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। फिर जिंगयान कहता है कि अच्छा ठीक है, कल तुम स्कूल जाकर जीवी से बात कर लोगी क्या? वो बहुत ज़्यादा दुखी है इस वक्त। फिर सिचुआन कहती है कि लेकिन मैं तो स्कूल वापस आना ही नहीं चाहती, मुझे बहुत बोरिंग लगता है वहाँ पर, और वैसे भी मुझे कौन याद करता होगा। फिर जिंगयान कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम तो क्लास में कितनी पॉपुलर हो, और वैसे भी अभी 2 ही महीना बचा है स्कूल को, तो तुम बाद में पछताना मत, इसीलिए कह रहा हूँ आ जाओ। फिर सिचुआन कहती है अच्छा ठीक है, अब तुम इतना मना रहे हो तो मैं स्कूल आ जाऊंगी और जीवी से भी बात कर लूंगी। अब जिंगयान खुश हो जाता है और कहता है थैंक यू। अब नेक्स्ट डे सिचुआन क्लास में आ जाती है और कहती है कि मैं वापस आ गई। अब सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और तालियां बजाने लग जाते हैं। अब सिचुआन अपनी जगह पर जाकर बैठती है और शुआन कहती है कि चलो फाइनली तुम आ गई सिचुआन। अब जीवी बहुत ज्यादा नर्वस होकर खड़ी हो जाती है और उसकी पेंसिल जमीन पर गिर जाती है। फिर सिचुआन उसकी पेंसिल उठाती है और उसको देती है। अब ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। अब ये दोनों ग्राउंड में जाकर बैठे होते हैं। फिर सिचुआन जीवी से कहती है कि जीवी मैंने सुना है कि तुम इंटरव्यू देने नहीं गई। फिर जीवी कहती है कि सॉरी सिचुआन, अगर मेरी मॉम ने ये सब नहीं किया होता तो आज इंटरव्यू देने तुम जाती। फिर सिचुआन कहती है कि इतनी भी गिल्टी फील मत करो, मुझे जिंगयान ने सब कुछ बता दिया है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। फिर जीवी कहती है कि सिचुआन क्या तुमने मुझे माफ कर दी? फिर सिचुआन कहती है कि हाँ मैं तुम्हें माफ कर दूंगी अगर तुम मुझे ड्रिंक पिलाओगी तो। अब ये दोनों बैठकर ड्रिंक पी रहे होते हैं, तभी वहाँ पर शुआन पहुंच जाती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर हो, मैं तुम दोनों को कब से कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। फिर जीवी कहती है कि वैसे हुआ क्या? फिर शुआन कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे एक्स्ट्रा 20 पॉइंट मिल गए हैं मेरी यूनिवर्सिटी जाने के लिए। अब ये तीनों खूब खुश हो जाते हैं। फिर शुआन कहती कि ये सब जीवी की वजह से हुआ है, इसने मेरी बहुत हेल्प की है, अगर ये ना होती तो मैं कुछ भी ना कर पाती। अब नेक्स्ट डे जीवी अपने घर में सुबह सुबह ब्रश कर रही होती है, तभी उसकी मॉम आवाज देती है कि जीवी जल्दी से नीचे आओ, शुआन और सिचुआन तुम्हारा वेट कर रहे हैं नीचे। और नीचे ही ये दोनों उसकी मॉम के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। अब जीवी नीचे उतरती है और इन दोनों को लेकर बाहर चली जाती है। और उसी दिन स्कूल की छुट्टी भी है और स्कूल में ऑफिस में काम हो रहा है और जिंगयान पेपर भी चेक कर रहा है। और प्रिंसिपल जिंगयान से कहते हैं कि जिंगयान आज स्कूल की छुट्टी है माना, लेकिन कोई और भी है यहाँ पर? तो जिंगयान कहता है कि हाँ जोंगजी भाई है। फिर कहते हैं उसे बुलाओ। अब जिंगयान जोंगजी भाई को मैसेज करके बुलाता है। अब प्रिंसिपल क्लास के ही पेपर चेक कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अरे वाह, अब के क्लास के मार्क्स कुछ ज़्यादा ही अच्छे आने लग गए हैं। फिर टीचर वो कहती है कि आपने किसके पेपर देख लिए हैं जो ऐसा कह रहे हैं? फिर प्रिंसिपल कहते हैं कि अरे जीवी का पेपर देख रहा हूँ। अब जल्दी से जिंगयान कहता है कि सर फुल मार्क्स आए हैं क्या? फिर सर कहते हैं नहीं, थोड़े थोड़े मिस्टेक भी हैं। अब सर उठकर टीचर के पास कुछ बात करने आ जाते हैं और जल्दी से जिंगयान जीवी के पेपर को अपने मोबाइल से फोटो खींच लेता है। अब वहीं पर जोंगजी भाई पहुंच जाता है और कहता है कि टीचर आपने क्यों बुलाया मुझे? फिर टीचर कहती है कि कार्ड रीडर खराब हो गया, क्या तुम बना लोगे? फिर जोंगजी भाई कहता है टीचर मैंने पहले कभी बनाया तो नहीं है, लेकिन ठीक है मैं बना देता हूँ। अब वो कार्ड रीडर उठाकर जिंगयान के बाजू में आकर बैठकर बनाने लग जाता है। फिर वो पूछता है कि जिंगयान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर जिंगयान कहता है कि मैं यहाँ पर पेपर चेक कर रहा हूँ। अब जोंगजी भाई कहता है टीचर मैंने कार्ड रीडर बना लिया है। अब सारे लोग चौंक जाते हैं और फिर जिंगयान जोंगजी भाई से कहता है कि अब तुम जाओ। फिर जोंगजी भाई कहते हैं नहीं, मैं भी यहीं पर रुकूंगा, तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब टीचर जिंगयान से कहती है कि जिंगयान अब तुम अपने घर जा सकते हो, बाकी का काम ये कार्ड रीडर कर देगा। अब ये दोनों ऑफिस से बाहर निकल रहे होते हैं। फिर जिंगयान अपने मोबाइल में जोंगजी भाई को दिखाता है कि देखो जीवी ने अपने पेपर में क्राइंग फेस बनाया है, कितना क्यूट लग रहा है ना। फिर जोंगजी भाई कहता है कि मैंने अभी कार्ड रीडर बनाया है तो मैं भी तो क्यूट हूं ना। और यहाँ हम देखते हैं कि ये तीनों एक होटल में आ गए हैं और बातें कर रहे होते हैं। अब जीवी के मोबाइल में जिंगयान का कॉल आता है और वो फोन उठाकर मुस्कुराने लग जाती है। अब शुआन झट से उसका मोबाइल अपने हाथ में ले लेती है और कहती है वाह, जिंगयान ने जीवी को कॉल किया है। अब वो फोन अटेंड करती है और कहती है कि जिंगयान क्या बात करना चाहते हैं जीवी से? अब जल्दी से जीवी अपना फोन ले लेती है और कहती है कि हेलो जिंगयान क्या हुआ? अब जिंगयान कहता है कि सिचुआन है क्या तुम्हारे पास? फिर वो कहती हाँ है। फिर वो कहता है कि फोन उसे देना। अब जीवी सिचुआन को फोन दे देती है और सिचुआन कहती है कि क्या हुआ? फिर जिंगयान कहता है कि मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ लेकिन तुम उठा नहीं रही हो। फिर सिचुआन अपना मोबाइल देखती है और कहती है कि अरे मैं तो भूल ही गई, मेरा मोबाइल तो साइलेंट पे था। फिर जिंगयान कहता है अच्छा ठीक है, टीचर उन्हें बोली है कि जल्दी से जल्दी तुम अपना स्टूडेंट स्टेटस ऑफिस में आकर दे दो। फिर सिचुआन कहती है ठीक है मैं दे दूंगी। फिर जीवी कहती है सिचुआन जिंगयान तुम्हें क्यों फोन करना चाहता था? फिर सिचुआन कहती है कि टीचर उन्हें उससे बोली है कि मैं जल्दी से अपना स्टूडेंट स्टेटस दे दूं। फिर जीवी कहती क्या अभी तक तुमने अपना स्टूडेंट स्टेटस स्कूल को नहीं दिया है? फिर सिचुआन कहती है कि अरे मैं देना चाहती हूँ, लेकिन मैं कितनी बार अपने स्कूल गई हूँ पुराने वाले में, लेकिन वो लोग अभी तक दे नहीं रहे हैं। अब नेक्स्ट डे क्लास में टीचर सबको कॉलेज कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म बांट रही होती है और कह रही होती है जल्दी से भरकर मुझे वापस दे दो।
अब जिंगयॉन अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा होता है और जीवी को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि कौन सा कॉलेज चुने। फिर जिंगयॉन से पूछती है कि जिंगयॉन मैं कौन सा कॉलेज चुनूं। फिर ये इसको बहुत सारे ऑप्शन बताता है कॉलेज के, लेकिन ये इसको नहीं पसंद आ रहे होते हैं। फिर जिंगयॉन कहता है कि ठीक है तुम खुद से ही चूज कर लो। तभी क्लास में सिचुआन आ जाती है। फिर जीवी सिचुआन से कहती है कि तुम्हारा स्टूडेंट स्टेटस का कुछ हुआ। फिर कहते नहीं अभी तक नहीं हुआ। फिर ये सिचुआन वो कैंडिडेट वाला फॉर्म देख लेती है और कहती है कि इसके अलावा और भी कोई फॉर्म है क्या। फिर कहती मुझे तो नहीं पता, टीचर वो से पूछ लो। फिर सिचुआन कहती ठीक है, वहाँ से चली जाती है। अब सिचुआन क्लास में बैठी होती है, तभी इसके पास जिंगयॉन आता है और कहता है कि आज हम लोगों की ड्यूटी है सफाई करने की। अब ये दोनों मिलकर सफाई कर रहे होते हैं। अब जमीन पर ही एक पेपर गिरा हुआ होता है और सिचुआन उस पेपर को उठाकर नोटिस बोर्ड पर वापस लगा देती है। अब वो देख लेती है उसके नाम का भी एक नोटिस लगा हुआ है। अब उसे पढ़ती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और सीधा जिंगयॉन के पास जाती है और कहती है कि ये क्या है, तुम लोगों को सब पहले से पता था, पूरी स्कूल जानती थी, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। अब गुस्से में सीधा वो ऑफिस चली जाती है और कहती है कि सर ये क्या है, एक तरफ आप मुझे कहते हैं कि अपना स्टूडेंट स्टेटस लेकर आओ और दूसरी तरफ जब मैं यहाँ पर नहीं होती हूँ तो फिर नोटिस लगा दी जाती है कि मैंने अपना स्टूडेंट स्टेटस नहीं दिया है। आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं एक काम करती हूँ ना, अपनी पुरानी स्कूल ही चली जाती हूँ यहाँ से निकल कर, और गुस्से में बाहर चली जाती है। अब जल्दी से प्रिंसिपल टीचर उनके पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि अभी सिचुआन ऑफिस आई थी और बहुत हंगामा करके गई है, जल्दी से जाओ उससे बात करो, नहीं तो हमारे स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। अब टीचर वो कहती ठीक है मैं अभी उससे बात करती हूँ। अब सिचुआन क्लास में पहुँचती है और अपना बैग पैक करके बाहर निकलकर चली जाती है और जल्दी से टीचर वो भी पहुंच जाती है और कहती है कि सिचुआन कहाँ पर है। फिर जोंगसी भाई कहता है कि उसने अपना बैग पैक करके अपने घर चली गई।